गेट से देखोगे तो ऐसा महल की तरह लगेगा भी, पर ऊपर से तो देखो पूरा खंडहर में तब्दील है। सो है गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग मेहंदीपुर बालाजी से निकले भानगढ़ के लिए। तो अभी आधे से ज़्यादा रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ से भानगढ़ 10 किलोमीटर बचा हुआ है। तो चलते हैं और वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं भानगढ़, और भानगढ़ चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में स्थित है भानगढ़। एशिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 प्लेस है भानगढ़। तो चलिए देखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने 3 साल पहले प्लान बनाया था, आज जाके सक्सेस हो पाया है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसा क्या है। और ये यहाँ सब पार्किंग एरिया है। ये देखिए आप लोगों को राजस्थान के पहाड़ दिख रहे होंगे। और जल्दी से चलते हैं, वो लोग आगे पहुँच चुके हैं। बीचों बीच में स्थित है भानगढ़। भानगढ़ किला के अंदर यहाँ से एंट्री लेते हैं। ये फर्स्ट गेट है, देखते हैं इसके अंदर। पहले टिकट लेते हैं चल के हम लोग। बोरा सामने टिकट घर। फाइनली हम लोग भानगढ़ किले के अंदर एंट्री ले चुके हैं। और यहाँ पर पर्सन का टिकट है 20 रुपये। एंड ऑनलाइन करते हैं तो ऑफलाइन लेते हैं तो टिकट आप लोगों को पड़ेगा 25 रुपये। इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन लिया, तो पर पर्सन पड़ा है 20 रुपये टिकट। क्यों भाई, बहुत सामने रहा किला ना? आ गया। वो जो किला है वहाँ पे रानी रहती थी। हाँ। और इधर वो जो बना हुआ है वहाँ पे वो जो जादूगर था, जो काला जादू करता था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। हाँ। उसको भगा दिया गया। ये अनुपम का ड्रीम प्लेस है। और ये हम लोगों ने कब प्लान बनाया था यहाँ आने के लिए? 3-4 साल पहले। हाँ, तो अब समझ सकते हैं कितने दिनों के बाद ये प्लान हम लोगों का सक्सेस हुआ। और मतलब यहाँ का प्लान भी नहीं था। हाँ, हम लोग इधर से निकले और फिर मेरे अभी चलते हैं पहले रानी के महल। लगा करती थी कि बेहद खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन जब से यहाँ पे उसका श्राप लगा, तब से ये बेहद बदसूरत, तो पूरा एकदम ख़त्म हो गया। अब ये देखो यहाँ पे 16वीं सदी में अकबर जो थे, मुग़ल सम्राट अकबर यहाँ पे आए थे। मतलब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, तो भगा दिए गए। चलो मुस्लिमों से कुछ नहीं। ये भानगढ़ किले की बाजार लगती थी यहाँ पे, तब ये आज पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है, देख सकते हैं। और गेट से एंटर करते ही सीधे आपको किला दिखाई देगा। तो अभी हम लोगों ने इस गेट से एंट्री ली है। ये 3rd गेट है, कह सकते हैं मेन किले के अंदर की एंट्री। और अभी जैसे ही एंट्री ली तो ये सामने मंदिर दिखा है, तो पहले ये मंदिर चलते हैं। देख सकते हैं पूरा मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया है, जो कि पहले अच्छा होगा। आज देख लीजिए यहाँ का जितना पूरा भानगढ़ किला ही पूरा खंडहर में तब्दील है, बस टूरिस्ट प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी रात में परमिशन लेनी पड़ती है रुकने के लिए,
साइन वगैरह कराए जाते हैं। जो भी रात रुकना चाहे वो खुद की जिम्मेदारी पे रुक सकता है। बाकी ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा प्रूव्ड है कि एशिया का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है ये, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मंदिर भी एकदम सब टूटा फूटा है, सब चिटका हुआ है। देखिए खंडहर के जैसे लग भी रहा है, एकदम भूतिया हॉन्टेड प्लेस की तरह। बस इसकी देख रेख अब इसी प्रकार होती है जैसे कि जितने भी टूरिस्ट घूम रहे हैं इन्हीं के टिकट से इस भानगढ़ किले की देख रेख होती है। इस मंदिर की कुछ इस प्रकार की स्थिति है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा चिटका हुआ है, सब दरारें पड़ चुकी हैं। ये देखिए पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। चलते हैं मेन किले में। तो वो रहा हमारे सामने भानगढ़ किला मेन, जिसमें कि रानी रत्नावती रहती थी। तो अभी वहाँ चलते हैं। पहाड़ों की चढ़ाई एकदम सीधी चढ़ाई होती है, ये हर जगह का नियम है। और अभी मैं मेन महल के अंदर एंट्री ले रहे हैं हम लोग। अरे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा है सीधे चढ़ाई करने के बाद। बट अभी इसमें कोई जा ही नहीं रहा है, तो इसमें ना जाते हुए इधर चलते हैं। ये देखो मेन एंट्री महल की। भाई साहब तो महल के अंदर एंट्री हम लोग ले चुके हैं। अरे पूरा खंडहर में तब्दील है। कहा जाता है कि आज तक किसी ने इसमें एक रात भी नहीं गुजारी है। ऐसे करके एक रेखा हुई। वो एक किलाबंदी रिंग रोड है। रिंग रोड है। अरे जैसे शहर की रिंग रोड होती है। अरे जैसे मतलब आपको मानती ये हर किले की किलाबंदी होती किले है की नहीं, हाँ। शहर था। अच्छा देखो एक वो मंदिर बना हुआ है। अभी हम लोग जो कराए वो मंदिर था, हाँ। उसके बाद उसके बगल में वो मंदिर है। तो ये सब कुछ और यहाँ पे ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें। यहाँ पे महल है, स्नान गृह है, बाजारें थी और बहुत कुछ था यहाँ पे। और पुराने ज़माने में ना लोगों के शौक हुआ करते थे। जैसे इस ज़माने में हम लोग क्या एक ही घर में अपना वॉशरूम बना लिया, बाथरूम बना लिया, रूम बना लिया, बहुत सारा सब एक ही घर में होता है। पहले ऐसा नहीं था, रहने के लिए अलग घर होता था, दिन गुजारने के लिए एक अलग जगह होती थी, नहाने के लिए पूरा स्नान गृह अलग होता था। तो उस टाइप से बना हुआ और बाजारें बनी हुई हैं। पेड़ देखो पहले कितने पुराने होंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर सब बाजारें ही हैं तो उसमें दुकान लगाने वाले लोग कहाँ रहा करते थे। तो उसका सिंपल सा लॉजिक की आंसर यही है, उनके घर यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। इसके बगल में जो बहुत सारे गाँव हैं वो लोग वहीं के रहने वाले थे। यहाँ पे जस्ट वो ऐसे शॉप वगैरह लगाने आते थे और कुछ लोग यहीं पे रहते थे जो यहाँ पे काम करते थे महल वगैरह में। और आप लोग देखिए एकदम वो एक किले के बहुत ऊपर पहाड़ के टॉप पे गुम्बद एक बनी हुई है। और इसके अंदर ना उल्लू की चमगादड़ हाँ कि उनके पोटी की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए अंदर कोई रुक ही नहीं पाता है, बस जाता है वापस आ जाता है। तो अभी यहाँ चलते हैं और आगे छत पे चलते हैं यहाँ से। देखिए पूरा महल खंडहर हो चुका है कह सकते हैं। ये देखिए सब अवशेष पड़े हुए हैं, वो सामने भी। चलो पहले इधर चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग महल के पूरे टॉप पे आ चुके हैं। देख सकते हैं पूरा खंडहर में तब्दील। इस साइड बस पहाड़ स्टार्ट और ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे। गेट से देखोगे तो ऐसा महल की तरह लगेगा भी, पर ऊपर से तो
देखो पूरा खंडहर में तब्दील है। जीना देखिए आप लोग एकदम पूरा कोना कोना सब खंडहर में तब्दील है। इस महल की जो रानी थी उनका नाम था रत्नावती। तो वो मतलब काफ़ी खूबसूरत हुआ करती थी। जैसे पहले क्या होता था, बहुत सारे राजा महाराजा होते थे, रानियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, तो वो बहुत खूबसूरत थी। और यहीं पे भानगढ़ में ही एक काला जादूगर रहता था, वो यहीं पे रहता था। अभी जो मैंने आपको दिखाया था कि वो काला जादूगर वहाँ पे, उसको प्रेम हो गया था रानी से, तो उसने क्या सबसे पहले प्रपोज किया। अब वो रानी थी और पहले क्या एक रिवाज हुआ करता था कि जो रानियाँ होती थी या फिर राजकुमारियाँ, वो किसी राजकुमार से ही शादी करती थी, ब्याह करती थी। तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके आत्मसम्मान को एकदम क्षति पहुंच गई। उसने क्या किया, फिर उनको मोहित करने के लिए, जैसे वो काला जादूगर था तो उसने बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप करे जिससे वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। जैसे आजकल के ज़माने में वशीकरण बोलते हैं, तो उस टाइप से उसने कुछ काला जादू किया होगा। तो उसने एक इत्र पे किया था, तो वो इत्र रानी की किसी सेविका के द्वारा उसने रानी के पास पहुंचाया। अब रानी उसको लगाने ही वाली थी कि उसका राज खुल गया। तो उन्होंने क्या किया, उस शीशी को एक पत्थर पे फोड़ दिया। अब वो जो इत्र था वो तंत्र मंत्र से पूरा बंधा हुआ था। उसमें यह था कि वो जिसके ऊपर भी पड़ेगा वो आकर्षित हो जाएगा उस काले जादूगर की तरफ। तो वो पत्थर उसके पीछे चलता गया और जिससे उसके पत्थर लगा तो वो अधमरा हो गया था। वो चाहता था कि रानी उसका इलाज कराएं और उसको यहीं पे रखें भानगढ़ में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी ने उसको उसी अवस्था में देश निकासा कर दिया। तो अभी क्या है, देश काफ़ी बड़े होते थे पहले, जो इनकी भी पूरा ये महल का जो भी एरिया है उसके बाहर बस, तो उन्होंने उसके बाहर निकाल दिया। उसका समय से कुछ इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो डेथ होते हुए क्या होता है कि होती है इंस्टेंट डेथ, तो वहाँ पे इंस्टेंट नहीं हुई, तो वो मरते मरते शाप दे गया था कि सब खत्म हो जाएगा और इनकी खूबसूरती धरी की धरी रह जाएगी। तो उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पे लोग मरने लगे, घटनाएं होने लगीं, चीज़ें टूटने लगीं। तो उस वजह से जब ये शाप हुआ उसके कुछ ही सालों में ये सब पूरा यहाँ के लोग, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग ये छोड़ के चले गए आसपास के गाँवों में, और ये पूरा महल ख़त्म हो गया, रानी की भी डेथ हो गई। तो ये कुछ कहानी है जो मुझे पता है। एक्चुअल अगर आपको जाननी है तो आप बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से पता कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगी। तो यही कुछ था यहाँ की कहानी। हम लोग चलते हैं बाहर, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक महल की सुंदरता एक श्राप के कारण पूरी महल की खूबसूरती खंडहर में तब्दील हो गई। तो कुछ यही होता है, पुराने ज़माने में कुछ लोगों की श्राप में भी बहुत ताकत होती थी। तो चलते हैं हम नीचे। तो अभी हम लोग इस साइड जा रहे हैं। तो अभी जो किले के पास वाला मंदिर था हम लोग उसमें चल रहे हैं। और ये उस समय का मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, जो कि शिव जी का मंदिर है। तो चलते हैं अंदर। मंदिर शायद वो वाला और ये वाला सेम ही है प्रॉपर, खाली भगवान बदले होंगे। तो चलते हैं। वो वाला मंदिर और ये वाला मंदिर सेम ही है, और ये इसके पास में चट्टान देखिए। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। मंदिर के जस्ट पास में कुंड वगैरह बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक ये प्रॉपर पुराना पेड़ है, और एक ये है, और एक ये, तो अब यहाँ काफ़ी पुराने पेड़ हैं। तो अभी हम इस महल से वापस जा रहे हैं, और एक बाहर एक गुंबद बनी हुई है, तो वहीं पे अब हम लोग जाएंगे। सो गाइस, तो हम भानगढ़ महल से अभी वापस आ चुके हैं, और बारिश होने लगी थी इसलिए, और ये अभी जलजीरा पानी पी रहे हैं बारिश के मौसम में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पीते हैं फिर सब निकलते हैं। गाइस, तो अभी यहाँ का मौसम पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, पूरा बारिश वाला माहौल बन चुका है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। कार पार्किंग में खड़ी हुई है। चलिए, तो अभी यहाँ से निकलते हैं।